हेलो एवरीवन। एग्जाम की तैयारी हो गई? आपने कहा हाँ सर हो गई, बस थोड़ा सा रिवीजन बचा है। हमने कहा चलो आज रिवीजन हम कराते हैं। अरे सर नहीं, ऐसा नहीं। अरे हमने कहा हाँ चलो रिवीजन कराते हैं। केवल 10 क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन और आपको आंसर देने हैं। अब 10 क्वेश्चन जरा देखते हैं। रिवीजन में सब कुछ तैयार है भाई। स्टडी ऑफ कंपाउंड भी तैयार हो गया, ऑर्गेनिक भी तैयार हो गई, केमिकल बॉन्डिंग तैयार हो गई, इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी, सब कुछ तैयार हो गया। हमने कहा चलो जरा पूरी किताब में से कुछ नहीं, केवल हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप हमें जरा उन 10 क्वेश्चन के आंसर दो और रिवीजन करो मेरे थ्रू। तो कुछ अब भाई रिवीजन करना है, एक तरह से हम टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट पेपर तो होना चाहिए और उस टेस्ट पेपर में होने चाहिए कुछ क्वेश्चंस। तो हमने आपके लिए केवल सिर्फ 10 क्वेश्चन हमने निकाले हैं आपके लिए, और आप यकीन मानो कि वो वाकई सारे के सारे 10 क्वेश्चन जो है एक बार को आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि अरे यार इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसको हेडिंग दी है माइंड स्टॉर्मिंग रिवीजन। अब सोच लो भाई, माइंड स्टॉर्मिंग है, खतरे का लेवल, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सारे आंसर आप दे लोगे, लेकिन गड़बड़ कहां होती है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाएंगी, या आप बहुत देर तक सोचोगे कि अरे इसमें ये करना, ये करना, तब जाके वो क्वेश्चन निकल पाएंगे। तो हम उसी कैटेगरी में आते हैं। हमने कहा बेटा ये बताओ स्टडी ऑफ कंपाउंड तैयार है आप? अरे सर बिल्कुल 100% तैयार, बस एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने कहा चलो वो तो हम करा ही रहे हैं, देखते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं कि यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड as one of the reactant, how would you obtain sulfur dioxide as one of the product? आपने कहा अरे सर बस ये इतना सा क्वेश्चन है तो बड़ा आसान है। अरे हमने कहा वेट, पार्ट ए, आपको SO2 का प्रोडक्शन कोई भी इक्वेशन से नहीं करना है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट को यूज करके ही आपको केवल इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हाउ दिस H2SO4 विल कन्वर्ट टू SO2। तो पहला कह रहे हैं कि आप ले लो एन एक्टिव मेटल। आपने कहा अरे सर ले लिया। अरे हमने कहा वेट, जल्दबाजी नहीं। बिलो एल्यूमिनियम इन एक्टिविटी सीरीज। भाई सिंपल सा नहीं पूछ रहे हैं। अब इसमें अगर आपको एक्टिविटी सीरीज नहीं ध्यान है तो मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसके लिए अभी हम जब आंसर लिखेंगे तो एक्टिविटी सीरीज एक बार फटाक से आपको हम दोबारा लिख के दिखा देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि फ्रॉम अ येलो नॉन मेटल। अब दिमाग दौड़ गया कि यार ये येलो नॉन मेटल कौन सा होता है। नो डाउट येलो नॉन मेटल सल्फर होता है। अब जरा हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज क्या थी कि अब आपको सारा नहीं ले लेना है, ठीक है। अब ये तो हो गई एक्टिविटी सीरीज। अब क्वेश्चन कह रहे हैं एन एक्टिव मेटल बिलो एल्यूमिनियम। तो बिलो एल्यूमिनियम, तो बेसिकली क्या हुआ कि आप सोचोगे इसमें यार कौन सा ले। तो यहां पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड की सारी दिमाग में दौड़ानी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज कि उसमें कौन कौन सी रिएक्शन हमने देखी थी। तो आप देखोगे वहां पर कि सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी है कॉपर के संग। तो पहले वाले के लिए आपको एक्टिव मेटल मिल गया बिलो एल्यूमिनियम, दैट इज कॉपर।
हालांकि आप जिंक के संग भी दे सकते हो, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो हो सकता है आपने उसको पढ़ा हो, लेकिन कॉपर तो बहुत फेमस है, वो आपको याद रखनी है। अब ये नहीं कि जल्दबाजी में यहां CuSO4 प्लस H2 बना दिया तुरंत 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर, कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो एसिड की प्रॉपर्टी में हमने ये चीज कई बार आपको बताई है। तो यहां पर क्या होगा, आपका CuSO4 बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस SO2 गैस बनेगी। अब देखो आप यहां पर क्या किया कि सल्फ्यूरिक एसिड को एज वन ऑफ द प्रोडक्ट लेके आपने सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब बात यहां पर आती है, अच्छा हाँ इसको बैलेंस तो कर दें। अब बात यहां पर आती है कि येलो नॉन मेटल, आपने कहा अरे सर सल्फ्यूरिक एसिड में उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में कार्बन सल्फर, और आपने तो बताया था कार्बन सल्फर और कॉपर के संग रिएक्शन है, हमने कहा हाँ बताया था। तो अब यहां क्या हुआ आपका 3SO2 प्लस 2H2O। अब जब आपने ये चीज बोली कि अरे सर ये आपने तो बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में कॉपर के संग सल्फर के संग कार्बन के संग इक्वेशन लिख देंगे, हमने कहा वेरी गुड। और सर देखिए सल्फर से हमको SO2 मिल गया, H2SO4 से हमको CuSO4 मिल गया जो इन्होंने मांगा था। हमने कहा चलो भाई तुमने इतना वो किया तो मेरे को भी लगता है कि हमें मार्क्स देने चाहिए। भाई देखो रिवीजन हो रहा है तो नंबर तो मिलने ही है, नंबर मिले 0। आपने कहा अरे सर क्या गड़बड़ हुई, हमने कहा देखो अभी आपने बोला कि अरे सर ये तो हम सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, जब इतना याद था तो ये क्यों छोड़ दिया कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर में हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्क लेते हैं। ध्यान रखना है, हमने इसीलिए कहा माइंड स्टॉर्मिंग। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 0/2 से 2/2 में, कि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द रिएक्टेंट लेना है और एक एक्टिव मेटल लेना है। सब कुछ आपने इस तरह से भी निकाला और येलो नॉन मेटल भी मालूम था, सब कुछ कर दिया, बस एक छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक कर दी और 2 नंबर चले गए, आ गए 78। तो हमें तो बहुत गुस्सा आएगी कि इतना बताने के बाद भी कि कंडीशन जरूर लगाना, स्पेशली कॉन्क H2SO4 हो, मतलब कॉन्क एसिड हो तो उसके संग कॉन्क जरूर लिखना। तो यहां पर क्या होगा कि आपका कॉन्क आएगा, तब आपका ये पूरा 2 नंबर 2 का 2 नंबर तैयार हो गया। अब सुनो भाई, हमने कहा चलो भाई अब जरा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप देखना ध्यान से, गिव बैलेंस्ड बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर में। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल इन पीरियड 3। अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप आराम से कर लोगे। ग्रुप 13 टू इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। अब देखो हमने आपसे कहा कि बेटा ऐसा करो जरा कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांगली हीटेड। आपने कहा अरे सर तो मेटलर्जी में आपने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये भी याद है कि इसमें 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगाते हैं। हमने कहा वेरी गुड। तो हमने कहा इस क्वेश्चन में इतना सोचने वाली क्या बात हुई। आप देखो ध्यान से, उन्होंने यही तो दिया है आपको, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल पीरियड 3 ग्रुप 13। पीरियड 3 ग्रुप 13 में आप देख रहे हो एल्यूमिनियम आता है। इस एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड आप ले लो, यानी कि आपने लिया एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और उससे बना दिया Al2O3, और हाइड्रोक्साइड को जब भी हीट करो तो ऑक्साइड के संग मिलता है आपका वाटर, ये लो। और आपने कहा सर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड लगा दीजिए, हमने कहा वेरी गुड, हम तो भूल जाते। अब देखो था सिंपल सा क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट पूछा जाता, इसीलिए हमने कहा माइंड स्टॉर्मिंग रिवीजन। हमने आपसे कहा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग का इक्वेशन लिखो, आपने लिख दिया।
या हमने आपसे कहा गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्योर एल्यूमिना, आपने लिख दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आके आप थोड़ा सा रुक गए, हालांकि कर लोगे लेकिन थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन का पर्पस ये भी है कि आपको ये चीज मालूम हो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि अब इस समय कोई ठीक नहीं है, काउंसिल का सिलेबस तो सेम है, लेकिन वो क्वेश्चन के कौन कौन से पैटर्न पे दे दें, किस तरह का। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन बहुत आती है और उसमें इस फॉर्म में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बैलेंस इक्वेशन फॉर कन्वर्जन इन्वॉल्व्ड इन फॉलोइंग। अब गिव बैलेंस इक्वेशन क्वेश्चन आता है, हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट, उसका उन्होंने एक ऐसे फॉर्म दे दिया और उन्होंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिया कि इम्प्योर बॉक्साइट टू सोडियम सॉल्ट यूजिंग एन एल्कली। और सेकेंड पार्ट में थोड़ा डिस्टेंस करके लिखना, यहीं पे इनके आंसर लिख देंगे। इन्होंने कहा सोडियम एल्यूमिनेट टू insoluble हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। थर्ड पार्ट में इन्होंने आपसे कहा कि insoluble हाइड्रोक्साइड। और आपको मालूम होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड के आए हुए ही क्वेश्चन हैं प्योर एल्यूमिना। अब आपने तैयारी सारी कर ली, इस टाइप के क्वेश्चन छूट के रह गए। अब देखो ये 3 चीजें दे रखी हैं। अब हमने आपसे कहा, अब आप सोच रहे हो कि इनसॉल्युबल बॉक्साइट, सोडियम सॉल्ट, एल्कली को यूज करके थोड़ा सा सोचने में आप मजबूर हो जाओगे। लेकिन हमने आपसे कहा गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर बेयर्स प्रोसेस, आपने तीनों इक्वेशन खटाखट लिखनी शुरू कर दी। आप ध्यान से देखो, इन्होंने बेयर्स प्रोसेस को न्यू कन्वर्ट करके क्वेश्चन बना दिया। तो है ना माइंड स्टॉर्मिंग कि आपको डायरेक्ट बेयर प्रोसेस से इक्वेशन नहीं पूछी, आपसे उन्होंने कहा इम्प्योर बॉक्साइट को सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करिए एल्कली को लेके। तो आपने इम्प्योर बॉक्साइट क्या लिया, Al2O3.2H2O। एल्कली हमको मालूम है बेयर्स प्रोसेस में हॉट एंड कॉन्क। अरे ये गलती हो गई, पहले जो है हमको 0 देना चाहिए था, फिर हॉट एंड कॉन्क लगाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हॉट एंड कॉन्क NaOH लेंगे, फिर हमको क्या होगा यहां पर, ये देखो NaAlO2 प्लस H2O। अब देखो एल्कली को यूज करके एक सोडियम सॉल्ट बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, यहां पर 2 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे और यहां 3 लगाएंगे। फिर कह रहे हैं सोडियम एल्यूमिनेट। अब जब आपने सोडियम सॉल्ट बनाया तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये बनना है, ये सोडियम एल्यूमिनेट है। तो आपने क्या किया, यहां पे NaAlO2 लिया और फिर इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते थे, जिससे हमको NaOH मिलता था और ये देखो AlOH होल थ्राइस मिलता था। देखो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब कह रहे हैं कि इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड से प्योर एल्यूमिना बनाइए। तो सिंपल सा, अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग, तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत आपने देखा कितने भी जगह पर हमने रिवीजन कराए हैं, वहां हर जगह पर क्या हुआ है आपका, ये इक्वेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से जरूर पूछा गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पीरियड 3 ग्रुप 13 का ऑक्साइड करके पूछा गया था, लेकिन इक्वेशन हमें यही लिखनी थी। इस वाले में इन्होंने कन्वर्जन वाले में इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम टू प्योर एल्यूमिना, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग का ये हो गया। हमने कहा अच्छा बेटा एक चीज बताना, अमोनिया तैयार है। आपने कहा अरे सर स्टडी ऑफ कंपाउंड बताया था हमने आपको। हमने कहा बताया था, हमने देख लिया, पहले क्वेश्चन में 0 मिल गया था। तो आपने कहा अरे सर, हमने कहा चलो अच्छा अब बात करते हैं हम लोग उसी स्टडी ऑफ कंपाउंड के दूसरे चैप्टर क्वेश्चन की।
हमने आपसे कहा कि बेटा एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, बॉक्सेस बने हुए हैं और यहां पर उन्होंने दिया हमने सेल अमोनियाक एंड स्लेक्ड लाइम। हमने आपसे कहा ढेरों हमने क्वेश्चन पूछे कि आपने कहा स्टडी ऑफ कंपाउंड तैयार है, हमने आपसे ढेरों क्वेश्चन पूछे। हमने आगे बैलेंस इक्वेशन फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, आपने फटाक से लिख दी उठा के। हमने आपसे कहा कि अमोनियम सॉल्ट और एल्कली को यूज करके इक्वेशन लिखी है लैब प्रिपरेशन, आपने लैब प्रिपरेशन लिख दी। लेकिन यहां पर आया सेल अमोनियक एंड स्लेक्ड लाइम, इससे आपको कन्वर्जन करना है अमोनिया का। ये क्वेश्चन हमने इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चा इसमें गड़बड़ कर जाता है। सेल अमोनियाक आपका और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हम सिर्फ आपको याद करने के लिए बता दें। सेल अमोनियाक जो है वो आपका NH4Cl होता है और स्लेक्ड लाइम आपका CaOH होल ट्वाइस होता है। अब देखो सिंपल सा, केवल क्या किया आपने पूरा रट लिया था, लेकिन इसके दूसरे नाम नहीं देखे थे कि अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो नोन एज सेल अमोनियक एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। गड़बड़ हो गई। अब इसके बाद यहां पर आए, ये इन्होंने कहा है लिक्कर अमोनिया। वैसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में ये हमको अलग से एक ही बार दिखा केवल क्वेश्चन, तो हमने कहा इसको लिख लेते हैं। बाकी तो अमोनिया के कन्वर्जन आपने देखा, हाउ फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट में हमने जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं। लेकिन यहां पर देखो आप, और कन्वर्जन दिया है इन्होंने A, B और C। तो A में आपका क्या होगा भाई, मानी हुई बात है, जब आपको ये चीज मालूम चल गई कि सेल अमोनियक इज अमोनियम क्लोराइड एंड स्लेक्ड लाइम इज CaOH होल ट्वाइस, तो अंडरस्टूड है। आप इक्वेशन लिखोगे NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। हमने कहा वेरी गुड, सही जा रहे हो। अब अरे सर लिक्कर अमोनिया क्या होता है? हमने कहा चलो अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, अमोनिया फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अरे सर वाटर में डिसॉल्व करेंगे NH4, हमको तो ये भी याद है कि वो एक वीक बेस होता है। अब देखो ना, इसी तरह बीच बीच में निकल के आपका रिवीजन होता रहा, एक वीक बेस होता है। हमने कहा अरे वाह, तुमको तो बड़ा याद है। अब जरा ऐसा करो कि इक्वेशन, तुमने कहा अरे जर सब ये याद हो गया तो ये लीजिए सर, NH3 प्लस H2O गिव्स NH4OH। हमने कहा वेरी गुड। अब उन्होंने कहा कि इस लिक्कर अमोनिया, अब लिक्कर अमोनिया का भी हम यहां पर लिख देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। लिक्कर, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, केवल आप बस क्योंकि एग्जाम टाइम में आप रिवाइज कर रहे हो तो 2-3 दिन तो याद रख ही पाओगे, 4 दिन। अब कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो आप देखो ये आपने इक्वेशन पढ़ी थी NH4OH की इक्वेशन सारी हमारी कहां हैं, सारी की सारी हमारी हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो आपका बन गया CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। ये लो भाई, ये आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि हम, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कि ये वाकई ही दिमाग को थोड़ी देर के लिए घुमाना शुरू कर देंगे। आप सोचोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखा आंसर लिख दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करते हैं। हम आज सारे के सारे वो 10 क्वेश्चन इसी कैटेगरी में लेके आए हैं, और इसीलिए आप ध्यान दो, हमने नाम लिखा है इसका माइंड स्टॉर्मिंग रिवीजन। रिवीजन भी हो जाएगा, और मतलब सारे चैप्टर तो नहीं, लेकिन ज्यादातर चैप्टर के क्वेश्चन जो थोड़े घूमने वाले थे, दिमाग को घुमाने वाले, वो हमने ले लिए। अब देखो आप, हमने कहा ऑर्गेनिक तैयार है। अरे सर वो तो आपने इतनी लंबी प्लेलिस्ट बना रखी है, देख देख के दिमाग पक गया, लेकिन सर याद हो गया सब। हमने कहा वेरी गुड। चलो क्वेश्चन में आते हैं। ये कह रहे हैं विद रेफरेंस टू होमोलोगस सीरीज, लोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब इन्होंने आपसे कहा कि अब बहुत थॉरो नॉलेज की जरूरत है यहां पे, वेपर डेंसिटी ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन। अब यहां पे देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी, एक तो वेपर डेंसिटी,
वेपर डेंसिटी में क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट को हाफ कर दो, वेपर डेंसिटी निकल आई, पहली चीज। दूसरी चीज एल्केन, एल्केन के कौन सा थर्ड मेंबर होता है, आपने कहा सर मेथ एथ प्रोप, हमने कहा वेरी गुड, यानी कि यहां पर आपने निकाला प्रोपेन और फॉर्मूला लिखा C3H8, नाम भी मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। और फॉर्मूले के लिए आपको ध्यान रखना है CnH2n+2, जहां पे n स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, और यहां पे थर्ड रख के आप निकाल लेना, अगर वैसे नहीं याद हो तो ऐसे निकाल लेना। अब आपने क्या किया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट निकाला, इसका आपने 3 × 12 + 8 × 1 36 + 8 दैट इज 44। तो वेपर डेंसिटी कितनी आ गई, वेपर डेंसिटी आ गई आपकी 44/2 दैट इज 22 यूनिट मत लगाना, ठीक। अब ये आपका मल्टीपल चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको यूं कन्वर्ट कर दिया। तो आप तैयार रहना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं। पहला, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर। भाई चैप्टर की बात नहीं कर रहा है, चैप्टर तो हमने इतने ढेरों सारे इतने दिनों में अपलोड कर दिए हैं कि चैप्टर की नॉलेज तो आपको बहुत अच्छी हो गई होगी, लेकिन बात आती है कि चैप्टर के नॉलेज के बाद इस तरह के क्वेश्चंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ एल्काइंस, बहुत लोग दिमाग में आ रहा है अरे सर बड़ा आसान, देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटाइन हो गया, हमने कहा लो 0 ले लो, तुरंत 0 ले लो। अब आप देखो यहां पे गलती क्या हुई, ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां पे फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, थर्ड मेंबर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्या करोगे, उन्होंने कहा एल्काइन, तो आप जरा एल्काइन का फॉर्मूला लिख लो CnH2n-2। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर n की वैल्यू स्टार्ट होती है 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर, तो फोर्थ मेंबर यहां 4 वाला नहीं होगा, फोर्थ मेंबर यहां होगा 5 वाला। क्यों, क्योंकि इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस n स्टार्ट्स फ्रॉम 2, तो फर्स्ट मेंबर आपका ये हो गया, सेकेंड मेंबर आपका ये हो गया, थर्ड मेंबर आपका ये हो गया, फोर्थ मेंबर ये हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो आप कुछ नहीं करो, यहां 5 रखो, H10-2, ये वो वाले क्वेश्चन है, समझ लो आपको कि जो क्या करेंगे, जो आपको हो सकता है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो सकता है कि वो 75 76 पे लटका दे, एक एक नंबर करके इस तरह के क्वेश्चन आपके जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाए। वैसे इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं कि इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए, ताकि आपका जो 75 है उसका कन्वर्जन हो जाए कहां, वेरी गुड 80 में। तो 75 to 80 वाले क्वेश्चंस भी इनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, हमने कहा कि बेटा ये बताओ जरा कि मैग्नीशियम क्लोराइड में बॉन्डिंग कौन सी होगी। आपने कहा अरे सर मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। अरे सर वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। हमने कहा वेरी गुड। अब हमने कहा जरा एक क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन है आपका, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट X। आपने कहा अरे सर ये कोई क्वेश्चन, हमने कहा अरे वेट करो, जल्दी नहीं करते। X with electronic configuration 2,8,2 and name the compound formed। अब इस क्वेश्चन में सेकेंड वाले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां, मतलब मिस्टेक ऑब्जर्व करी थी बच्चों की। अब देखो यहां पे ऑक्साइड मतलब कि जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, और कह रहे हैं कि उस कंपाउंड का ये ऑक्साइड है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है। तो उन्होंने टाइप ऑफ बॉन्डिंग पूछी है, तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग में आपने देखा इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये मेटल होगा। और ऑक्साइड पूछा है ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल होगा। तो पहला वाला पार्ट तो आपका तैयार हो गया बहुत अच्छे से, क्या कि ये आपका एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग है। तो पहला पार्ट आपका तैयार हो गया कि आप कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है, विच इज ऑल्सो नोन एज
आयोनिक बॉन्डिंग, हमने कहा वेरी गुड। अब वो कह रहे हैं कि नेम द कंपाउंड फॉर्म। अब आप कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2,8,2 यानी कि 2 + 8 + 2 दैट इज 12, तो 12 हो गया। अब 12 से आप काउंट कर लो, तो जब आप उसमें आओगे पीरियोडिक टेबल पे, तो नॉटी मैगपाई यानी कि 11 होता है सोडियम, मैगपाई मैग्नीशियम 12 यानी कि ये आपका हो गया मैग्नीशियम। तो अब यहां कह रहे हैं नेम द कंपाउंड, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर में लिखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहां इन्होंने कहा नेम द कंपाउंड, हो सकता है नेम द कंपाउंड सॉरी राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड फॉर्म, तब भी आप आराम से बना लोगे, MgO बन जाएगा आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, हमने आपसे कहा कि ये इसी का बी पार्ट है, ये ए पार्ट था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 के ही बी पार्ट में आते हैं। हमने आपसे कहा कि बेटा अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर, अरे सर वो तो इतना आपने पका मारा है, इतना पका मारा है कि हम लोगों ने रट डाला है। एन बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ऊपर की तरफ एरो दिखाएंगे और पॉजिटिव साइन जरूर लगाएंगे। सर ये आपने कितनी बार बोला, इसलिए हम लोग को ध्यान हो गया, याद हो गया है। हमने कहा वेरी गुड। अब देखो उसी अमोनियम आयन पर या हाइड्रोनियम आयन पर किस तरह से उन्होंने ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन मतलब उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी draw electron dot structure to show the formation of ये बी पार्ट है उसका, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयन। इन सब टर्म से आप कंफ्यूज मत होना। स्टेबल आयन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 लोन पेयर। अब देखो ये हमने जो है आपको ये भी रिवीजन में करवा दिया है कि अ कंपाउंड विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ कंपाउंड विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एटम शॉर्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ड्रॉ, नो डाउट अभी हमने शुरुआत में बोल दिया था कि भैया ये हाइड्रोनियम का स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आ गया। अब आप देखो वो कह रहे हैं कि अब मॉलिक्यूल हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप दिमाग में दौड़ा रहे हो कि यार वाटर है कि क्या है, सॉरी हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया में भी होता है, वाटर में भी होता है। फिर जब स्ट्रक्चर बनाया तो आपने को ध्यान आया, अच्छा 2 लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है आपका वाटर, जिसका स्ट्रक्चर आपने ये बना दिया। अब कह रहे हैं कि जो सेकंड वाला एटम है वो शॉर्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी अब देखो ये H+ आयन, जिसको हम लोग एक बार हम फिर से याद दिला दें, केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ा ही होगा आपने कि ये प्रोटॉन भी कहलाता है। तो देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर उन्होंने डायरेक्ट ना पूछ के, ये हम आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। आप अगर इस तरह से बना दोगे वेल एंड गुड, आपका पूरा क्वेश्चन यहां क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप रफ में बना के सीधे केवल इस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देना बस, और वो गलतियां मत करना जो हमने अमोनियम और हाइड्रोनियम आयन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में बताई हैं, कि आपको ये पॉजिटिव साइन जरूर लगाना है, एरो फ्रॉम हेड टू टेल लगाना है, और जिस लोन पेयर को आप शेयर करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ एरो, जिसको शो कर रहे हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एरो दोनों साथ में नहीं दिखाने हैं। ठीक, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हमने कहा अच्छा बेटा ये बताओ मेटलर्जी तैयार है? अरे सर मेटलर्जी का तो ना पूछो, बिल्कुल झमाझम रट डाला है। हमने कहा और उसमें एलॉयज तैयार है? अरे सर एलॉयज तो बिल्कुल पक्के। आपने कहा था ना कि वो एलॉयज में पीछे जो है परसेंटेज मत याद करना, केवल कॉम्पोजिशन याद कर लेना। सर हमने वैसे ही याद किया, क्योंकि परसेंटेज में आपने कहा था गलती हो जाती है, तो हमने परसेंटेज की तरफ देखा ही नहीं। हमने कहा चलो जरा जब माइंड स्टॉर्मिंग रिवीजन है तो जरा हम लोग थोड़ा सा रिवीजन हल्का सा कर लेते हैं एलॉयज का।
ये है आपका स्टेट द मेटल या मेटल्स जनरली। अब देखो फिर यहां भी आपका एक बार को दिमाग घूमेगा, कॉमन इन फॉलोइंग एलॉयज, यानी कि अब देखो माइंड स्टॉर्मिंग रिवीजन है। अब सुनो आप ध्यान से, 1 2 एंड 3, 3 नंबर में क्वेश्चन है। पहला है आपका ब्रॉन्ज एंड सोल्डर बट नॉट इन ब्रास, आपने कहा अरे सर रहने दो भैया, अच्छा खासा याद था, सब भूल जाएंगे, आप क्या कर रहे हो भाई। दूसरा है ड्यूरालिमिन एंड ब्रास, तीसरा है आपका ब्रास एंड ब्रॉन्ज। अब यहां पर देखो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे आपसे कि इसका कॉम्पोजिशन बताइए या इसका यूज बताइए या इसको क्यों यूज करते हैं, रीजनिंग बताइए, प्रॉपर्टी से रीजनिंग से प्रॉपर्टी, जैसा हमने बताया था। तो हमने जब वो चीज बताई थी वो आप याद कर चुके हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको ये भी बताएं कि भैया देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार है ना, जिसमें आपका दिमाग पूरा घूमेगा, सारे एलॉयज के आपको कंपोनेंट याद होने चाहिए कि उसमें कौन सा कॉमन किसमें है, कौन सा नहीं है। तो आप देखोगे यहां पर हमारा पहला आंसर है कि इसमें आपका होता है टिन, जो कि आपका ब्रॉन्ज में भी होता है, सोल्डर में भी होता है, लेकिन ब्रास में नहीं होता है। दूसरा आंसर है हमारा कॉपर जो है ड्यूरालुमिन में भी, नो डाउट ये एल्यूमिनियम का मेन वो है एलॉय, लेकिन इसमें कॉपर भी प्रेजेंट होता है। और ब्रास तो जो है वो आपका ही है। फिर ब्रास एंड ब्रॉन्ज, अब यहां देखो कॉपर एंड जिंक दोनों में होते हैं और उसमें लेड नहीं होता है, टिन। तो अब आप देखो सॉरी, स्टेट द मेटल ऑब्लिक मेटल्स, तो इसमें एक एक था, इसमें 2 थे तो वो लिख दिए। तो एक क्वेश्चन हम लोग का ये तैयार हो गया। अब हमने कहा हाँ भाई फिर से आते हैं जरा स्टडी ऑफ कंपाउंड में। आपने कहा लो भैया कुछ आने जा रहा है धमाकेदार चीज। कोई धमाकेदार चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने पढ़ाया था तब हमने आपको बोला भी था कि बेटा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कोई लैब प्रिपरेशन है नहीं। इंडस्ट्रियल, वो तो हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का जो 1 शॉट बनाया था सारे उसमें वो मतलब एक ही जगह पर तीनों के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एक संग। और दूसरा जो है हमने आपको जब सल्फ्यूरिक एसिड में भी पढ़ाया तब भी हमने आपको बताया था कि इसमें प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज शो करता है। 5 प्रॉपर्टीज की आपको वो मालूम होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किस इक्वेशन में यूज होती है। तो उसी पर बेस्ड इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या कह रहे हैं कि स्टेट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम A to D। ऐसे क्वेश्चन हमने सल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन ये उनसे बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में डाल के आपके पास हम लाए हैं, विच रिलेट्स टू ईच कन्वर्जन गिवन बिलो। नॉर्मली आपने क्या देखा होगा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपको पूरी इक्वेशन दे रखी होती है। यहां पूरी क्वेश्चन में तो भाई आसान होता है। आपने क्या किया, आपने तुरंत सोचा अच्छा ये वाली तो उस प्रॉपर्टी में याद की थी, बस लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने यहां पूरा कन्वर्जन नहीं दिया है। यहां दिया है NaHSO3 से Na2SO4, सेकेंड दिया है आपका Cu से, इस पे ध्यान रखिएगा, अभी इसमें हम स्टार बनाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादातर हम लोग देखा था बच्चों ने गलती करी थी। C2H5OH से C2H4। अब ये क्वेश्चन भाई प्रॉपर्टीज दे रखी है, अभी हम लिख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी दिए हुए भी आ सकता, तब भी आपको ये फंडा याद रखना जो अभी हम बताएंगे। और यहां इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है A डिहाइड्रेटिंग, यानी कि आपको समझ लो मैचिंग करानी है। B नॉन वोलाटाइल, C एसिडिक। काफी लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो भैया रिवीजन का जो एग्जामिनेशन पेपर है जो सर ने हाथ में ले रखा, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है।
एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो NaHSO4 से Na2SO4 बनना है, यानी कि यहां पे NaHSO4 हम लोगों ने जब HCl या HNO3 की प्रिपरेशन करी थी तब हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो है वो सेकेंड स्टेप में जो एसिडिक सॉल्ट था वो हमारा नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि H2SO4 के पास दो आपके रिप्लेसेबल H+ होते हैं, वो डाई बेसिक होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये कन्वर्जन जो है हमारा शो कर रहा है नॉन वोलाटाइल, क्योंकि हम HCl या HNO3 में सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, तो ये उसके नॉन वोलाटाइल। अब देखो Cu से CuSO4, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एक चीज बताई थी, आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा आसान, देखिए ये इक्वेशन होती है Cu प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2। सर ये तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि मेटल के संग एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। हमने कहा काट दो। आपने कहा अरे सर सही तो है। भैया कहां सही है? अभी एक्टिविटी सीरीज बनाई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वहां पर आप देखो हाइड्रोजन के नीचे था कॉपर, तो कॉपर हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल इक्वेशन गलत हो गई। तो ये आप देखोगे Cu से CuSO4, हम लोग जब कॉन्क H2SO4 को यूज करते हैं तो CuSO4 प्लस वाटर प्लस SO2 बनता है। मींस क्या हुआ कि ये जो है उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करता है। ये तो बहुत आसान है, आपका अल्कोहल है, इससे इथीन बनाया, इथीन का डिहाइड्रेशन याद करो, इथीन का अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके इथीन बनाते थे, तो यहां ये हो गई इसकी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया आपका BDA। तो ये भी नॉर्मल से थोड़ा हटके क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हमको पूरी पूरी इक्वेशन दे रखी होती है, यहां इक्वेशन नहीं दे रखी, केवल वो पर्टिकुलर कन्वर्जन दे रखे हैं। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है यहां पर, इसमें रिमेंबर हम लिख दे रहे हैं ताकि आप ध्यान रखना, यहां पर गलती से एसिडिक प्रॉपर्टी मत लिख देना, ई मत लिख देना। हम लोगों ने चेक करा था, उसमें बहुत से बच्चों के आंसर ई थे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हमने कहा अच्छा चलो भाई देखो काफी वो सारे क्वेश्चन चैप्टर हम लोग के हो गए धीरे धीरे से। अब जरा ये बताओ जरा भैया, हमने कहा ओ भाई जरा ये बताना भैया, चलो पीरियोडिक टेबल का क्या हाल है। अरे सर कुछ मत पूछिए, तो इतनी बढ़िया से रट गई है। आपने जो जो एक चीज बताई थी सब याद कर लिया है कि जब तक एलिमेंट को नहीं बोला जाएगा टेबल वाले में हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, सिंपल सा यूं ही लिखेंगे XYZ LMN जो भी होगा उसके टर्म में। और भी सर उसमें प्रॉपर्टी जो है वेरिएशन का भी वो याद है कि एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, बाकी सब डिक्रीज करता है। और सर दूसरा वाला पॉइंट जो आपने बताया था वो भी याद है कि वॉट एवर इट मे बी द ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड द रिवर्स इन। अरे हमने कहा भैया भैया हम थक गए। तुमने कहा नहीं सर आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं, हमें सब याद है। हमने कहा वेरी गुड, चलो जरा एक क्वेश्चन। आपने कहा सर कुछ भी पूछ लो, देखो अभी खटाखट बताते हैं। हमने कहा चलो अच्छा, तो ये क्वेश्चन हमने निकाला पीरियोडिक टेबल से। वो क्या कह रहे हैं कि द negativities of elements in a particular period of periodic table is as follows। यानी कि कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। आप टेंशन मत लेना, ये दिया हुआ होगा आपको याद नहीं करना है, केवल उस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। P, S और SI इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखी हैं 1.5, 3.0, 1.2, 0.9, 2.1, 2.5 एंड 1.8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द एलिमेंट in which they occur in periodic table from right to left। सेकेंड पार्ट, पहले सारे पार्ट लिख लेते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। टू विच पीरियड एलिमेंट्स बिलोंग टू
और थर्ड में उन्होंने आपसे कहा कि सारी पीरियोडिक टेबल की टेस्टिंग ले लेंगे वो आपकी, नोबल गैस ऑफ द पीरियड। आपने कहा अरे सर आप तो कहते बराबर, कितना आसान क्वेश्चन तो है। आप क्या समझते हैं, हम लोग रिवीजन हम लोग बहुत अच्छे से पाते हैं। हमने कहा चलो अरेंज करो। आपने कहा अरे सर देखिए नॉटी मैगपाई ऑलवेज सिंग्स आपने बताया था, हमने ये देखिए लिख दिया सर, नॉटी मैगपाई ऑलवेज सिंग पर्सनल सॉन्ग्स। आपने जो टेबल बताए थे, न्यूमोनिक्स बताए थे, हमने उसके बेसिस पे ये एलिमेंट्स अरेंज कर दिए। ये देखिए सर। अच्छा हमने कहा चलो अभी बाद में बात करते हैं, नंबर तो बाद में देंगे, जब सारे क्वेश्चन लिख लोगे तब नंबर देंगे। विच पीरियड, आपने कहा अरे सर ये लीजिए थर्ड पीरियड। हमने कहा वेरी गुड। और यहां पर आप नोबल गैस, तो ये सर आपकी यहां पे, हालांकि इसमें आर्गन नहीं था तो सर ये आर्गन होगी। हमने कहा वेरी गुड। अब देखो हमने क्या किया, हमने इस पे नंबर दे दिया, इस पे नंबर दे दिया, इसको उठा के दिया काट। आपने कहा अरे सर बिल्कुल सही तो है। हमने कहा भैया ध्यान दो जरा, राइट टू लेफ्ट, आपने लेफ्ट टू राइट लिख दिया है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, समझ लो। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, हम उसको बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि अटेंशन। क्वेश्चन पढ़ने में बस यही गलती होती है, आपने ये अगर ऐसा आपने लिख दिया तो समझ लो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे पीरियड टेबल को रटी हुई है, कैसे भी लिख दो, ऑर्डर यही होगा। लेकिन राइट टू लेफ्ट पूछा है, तो राइट टू लेफ्ट में हमारा सीक्वेंस क्या होता है, पहले Cl आएगा, फिर S आएगा, फिर P आएगा, फिर Si आएगा, फिर Al आएगा, फिर Mg आएगा, फिर Na आएगा। नो डाउट आपका पहला वाला पार्ट बिल्कुल सही था, अगर वो ये ना कहते कि राइट टू लेफ्ट। अब आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्यों दे रखी हैं, वो इसलिए दे रखी थी कि अगर आप इसको उस ढंग से ना याद रखो तो आपको ट्रेंड मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको यहां राइट टू लेफ्ट लिखना है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। सिंपल सी बात, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब जरा लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं भैया जैसे होता नहीं है शो स्टॉपर। तो वो क्वेश्चन आपका देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पर उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा, अभी हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर आप गेस करना कि ये कहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, P and Q आर ब्लैक पाउडर्स। तुम कहोगे अरे सर इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे कराए हैं। हमने कहा हाँ इन पर बड़ा फोकस करना, क्योंकि ये आपके मेन इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। when reacted separately with conc HCl। अब अगर आपने मेरे सारे वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आपने देखा होगा हमने कई बार रिवीजन कराया है आपको, कई बार मेन वीडियोस में भी बताया है जो चैप्टर वाले हैं HCl में, कि बेटा कॉन्क HCl के संग आपकी सिर्फ इकलौती इक्वेशन सिलेबस में है MnO2 के संग। आधा आंसर समझ लो आपको यही मिल गया अगर वो चीज आपने याद कर ली। डिस्क्रिप्शन भी आप देखोगे, जो अभी हम नीचे लिखेंगे वो सारे MnO2 और CuO को ही, मतलब कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहे हैं कि P dissolves in water dissolves in conc HCl, dissolves in conc HCl without any effervescence, the green solution thus oxidizes, turns blue on dilution with water। सेकेंड दिया है उन्होंने आपसे Q reacts
with hot conch HCl, hot and conch HCl, and evolves pungent smelling gas. स्टेटमेंट नंबर है, आंसर बहुत छोटा सा है, पंजेंट स्मेलिंग गैस which turns moist starch iodide paper blue black। अब क्वेश्चन आप देखना कितने सिंपल से हैं और बड़े आराम से आप कर लोगे। पार्ट 1 में आइडेंटिफाई P एंड Q, सेकेंड में give balanced equation when conch HCl is added to P and Q। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है एक सिंपल सी चीज, फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं, जितनी बार भी इंपॉर्टेंट चीजें जितनी बार भी हर वीडियो में कहीं भी एक बार आएगी हम जरूर उसको आपको 10 बार याद दिलाएंगे। conch HCl के संग सिर्फ आपकी CuO और MnO2 की सिलेबस में रिएक्शन है, बस पूरी बुक में। तो आप ये तो दिमाग में आ गया, अगर आपको ये याद है कि conch HCl CuO MnO2 तो मतलब कि एक इसमें से PCuO होगा और मतलब कोई भी एक CuO होगा और या एक हमारा MnO2 होगा। अब दोनों में बात फंस रही है कि CuO किस में लेंगे MnO2 किस में लेंगे, क्योंकि अगर P और Q गलत आइडेंटिफाई किया तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो Q reacts with hot and conch and evolves pungent smelling gas which turns, अब देखो ये दिया इन्होंने क्लोरीन का टेस्ट, और क्लोरीन कौन देता था conch HCl के संग MnO2, ये हमने डिफरेंस वाले में बताया है। तो आपका आंसर में P और Q, तो P अगर नहीं भी है तो आपने इस conch HCl वाले से याद कर लिया कि इसके में CuO और MnO2 के संग ही रिएक्शन होती है केवल, और MnO2 की पहचान आपको ये मिल गई कि ये पंजेंट स्मेलिंग गैस दे रही है विच टर्न्स, यानी कि क्लोरीन दे रहा है जो कि MnO2 देता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला CuO हो गया। बस अब उन्होंने क्या कहा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में 4 नंबर में क्वेश्चन है आपका। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन लिख दो आप, CuO प्लस HCl गिव्स CuCl2 प्लस, अब देखो तुम कहोगे अरे सर इस रिएक्शन में क्या करें, कुछ नहीं, देखो बेस है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर यानी कि H2O। और इस इक्वेशन से भी आप ये देखो, इसका जो सेकेंड पार्ट वो कह रहा है विदाउट एनी एफर्वेसेंस, यानी कोई गैस नहीं बन रही है, कहां कोई गैस बन रही है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो इसको। फिर सेकेंड इक्वेशन हमने जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाली वीडियो में भी ये चीज बहुत एम्फसाइज करी थी कि बेटा ये दोनों इक्वेशन याद करना क्योंकि ये पूछी जाती हैं। 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो ये हो गए हमारे 10 माइंड स्टॉर्मिंग रिवीजन। अब आप बड़े इत्मीनान से सोचो कि इसमें आपको कितने नंबर मिले, जितने भी हमने क्वेश्चन कराए। आप कहोगे अरे सर, हमने कहा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने, लो इनको एक बार अच्छे से तैयार करो। अगला ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का एक सेट हम लेकर आएंगे आपके पास बहुत जल्द, जिसमें आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हमने, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, भले ही हमने 10 क्वेश्चन लिए हो, 15 लिए हो, 12 लिए हो, जितने भी लिए हैं उनमें आप देखोगे सारे क्वेश्चन एक अलग यूनिक ढंग के क्वेश्चन हैं। तो अगले क्वेश्चन में जरा कमर कस के बैठिएगा, पहले ही बता दे रहे हैं 30 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है। तो आप वेट करो उन 30 क्वेश्चंस का, एग्जाम टाइम में रिवाइज करो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं विद 30 क्वेश्चंस। बाय बाय।